हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। और सबसे बड़ी खबर जो आज की आप लोगों को देखने को मिल पा रही है कि हम इस टाइम पर खड़े हैं सीधी के नगर पालिका परिषद के कैंपस के अंदर, जहां देखने को मिल पा रहा होगा आप लोगों को कि एक साइड तो कुछ हल्की फुल्की भीड़, लेकिन आपको हम वहीं दूसरी तरफ गेट पर दिखाना चाहेंगे कि गेट पर लगभग हज़ारों जनता जो है तो इंतज़ार कर रही है। इस बात का इंतज़ार कर रही है कि आखिर में नगर पालिका अध्यक्ष कौन बनेगा या नगर पालिका का उपाध्यक्ष कौन बनेगा। हालांकि बताना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जो है तो काफ़ी अंतर है, क्योंकि जहाँ तक देखने को मिल पा रहा है कि आप लोगों को पता ही है कि कांग्रेस जो है तो 14 सीट लेकर आई थी, और वहीं देखने को ये मिला था कि बीजेपी के सिर्फ देखने को मिला कि 6 सीट थी, जिनमें से 3 निर्दलीय और 1 आप पार्टी के। तो अब एक तरफ अगर देखा जाए तो जीत तो फाइनल है कि हाँ, हो सकता है कि 100% में से कांग्रेस ही आने वाली है। लेकिन जहाँ तक अगर बात हो कि सीट कोई ले या दे ले या कुछ और करे या कोई समर्थन दे दे बीजेपी को, तब कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है, चांसेस बन रहे हैं कि बीजेपी भी आ सकती है। तो अब जो है इस टाइम पर वोटिंग हो रही है, और जहां की 24 पार्षद, टोटल पार्षद जो थे 24 के 24 इस टाइम पर अंदर बैठे हुए हैं, और जो है वोटिंग हो रही, वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी तरीके से माइक या स्पीकर नहीं लगाया गया है कि बता सके कि क्या हो रहा है या कैसे अनाउंस कर सके, लेकिन जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी उसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी पत्रकार, सभी यहाँ पर जो है तो जनता। और एक जनता का जैसे ही गेट के नज़दीक जाओ, बस यही पूछना है कि कौन जीत रहा है। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि जीत हम नहीं बता सकते कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा, फैसले के बाद आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा कि आखिर में बीजेपी आई या कांग्रेस। हालांकि जो दो नाम जो आ रहे हैं, यानी कि एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से, एक तो काजल वर्मा का नाम आ रहा है जो कि पार्षद है, और दूसरा जो नाम आ रहा है वो है पूनम सोनी का। अब देखना ये होगा कि पूनम सोनी जो है तो कुर्सी पर बैठती हैं या फिर काजल वर्मा, यानी कि दोनों का ये तय हो सकता है। जहां आप लोगों को एक खाली कुर्सी दिखाई दे रही होगी वीडियो में, वो खाली कुर्सी किसी और की नहीं बल्कि जिला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की वो कुर्सी है। उस कुर्सी पे कौन बैठेगा ये देखने लायक बात होगी। जहां जनता भी इंतजार कर रही है, नगर पालिका के लगभग लाखों जनता इंतजार कर रही कि आखिर में कौन बनेगा। जहां आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि लगभग ये 7 साल बाद जो चुनाव हुआ है, 7 साल बाद लोगों के अंदर एक उत्साह भी है कि आखिर में आएगा तो आएगा कौन। एक ललक उठी हुई है कि जगह जैसे ही रिजल्ट आए तो हम भी जाने कि आखिर में कौन बना यहाँ का अध्यक्ष। हालांकि जनता ने जो चूज़ किया है, अब कहीं ना कहीं ये धोखा होता है, क्योंकि जनता ने 14 सीट अगर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को दिया है, उनमें से अगर एक भी पार्षद अगर कहीं अन्य अगर पार्टी को समर्थन करता है या फिर छोड़कर कांग्रेस को कहीं और जाता है, तो ये देखने को मिलेगा कि ये सीधे जनता के साथ धोखा होगा, जो लगातार कई बार ऐसा हो चुका है कि जनता को धोखा लगातार दिया जा रहा है। जनता भी कहीं ना कहीं इस शंके में है कि हम वोट दें तो दें किसको। कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस चली जाती है छोड़कर, बीजेपी को देते हैं तो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता और ऐसे पार्टी के सदस्य हैं जो कि दल बदलू टाइप के होते हैं, जैसे कभी यहाँ से बदले उसमें गए, उसमें से बदले इसमें आए। तो दोनों में, इन पार्टियों में बदलने की वजह से जनता का भी एक भरोसा जो है वो खत्म होता है। लगातार आप बने रहे तरंग 24 न्यूज़ के साथ। अब देखना यही होगा कि कौन आता है। जैसे ही आवाज़ जीतने की आएगी आप तक जरूर पहुँच जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।